नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल होम ट्यूटर्स में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है यूपीएसआई यानी दरोगा की, और जिसमें कि कुल पद रहने वाले हैं करीब तकरीबन 9400 के आसपास। ठीक है, तो यूपी दरोगा के इतिहास में अगर देखा जाए तो ऐसी वैकेंसी ना तो पिछले कभी आई है और ना ही कभी लगता है कि आएगी। तो उसी को देखते हुए हम आज से यूपी जीके की सीरीज़ चलाएंगे। ठीक है, तो ये पहला वीडियो रहेगा, इसमें आपको देखना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाएंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? यानी सबसे पहले राज्यपाल बताने हैं आपको। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है बीजी रेड्डी, के एम मुंशी, सरोजिनी नायडू या फिर वीवी गिरी। अब देखो, उत्तर प्रदेश के जो प्रथम राज्यपाल थे वो उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के, यानी पूरे भारत की प्रथम राज्यपाल थी, यानी इंडियाज फर्स्ट गवर्नर। तो वो थी आपकी श्रीमती सरोजिनी नायडू, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता है। उत्तर प्रदेश की या फिर भारत की प्रथम राज्यपाल अगर पूछा जाए वो थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया प्रथम राज्यपाल। अभी वर्तमान में करंट में कौन है ये भी पता होना चाहिए आपको, तो वो है आपकी आनंदी बेन पटेल। ठीक है, ये जो गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, ये अभी फिलहाल में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं 2019 से। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऊपर निकल गया थोड़ा सा। ठीक है, देखो निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे? ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत, हेमवती नंदन बहुगुणा, कृष्ण चंद्र पंत या फिर नारायण दत्त तिवारी यानी एनडी तिवारी। ठीक है, ठीक है, अब देखो हुआ क्या था कि ये जो गोविंद बल्लभ पंत हैं ये रहे थे 1946 से लेके 1954 तक। ठीक है, और ठीक है, ये लगातार 2 बार रहे थे। ये भी आपके यूपी की मुख्यमंत्री रही हैं और ये एनडी तिवारी भी आपके मुख्यमंत्री रही हैं। हालांकि डेट कम पूछी जाएगी। ठीक है, जिनका काल थोड़ा थोड़ा रहा है और काफ़ी डेट है उनका डेट नहीं पूछी जाएगी। तो ये जो है कृष्ण चंद्र पंत, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है। ये है कौन? ये जो गोविंद बल्लभ पंत हैं ये इनके पुत्र हैं। ठीक है, और ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं 2000 से 2004 के बीच में। ठीक है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। रोजगार की दृष्टि से सबसे बड़ा उद्योग है, तो इसमें से आपको बताना है कि ये जो उद्योग हैं सारे, इनमें से सबसे ज्यादा रोजगार कौन सा उद्योग देता है। ठीक है, तो ऑप्शन है हथकरघा उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग या फिर चीनी उद्योग या फिर लास्ट हो जाता है आपका सीमेंट उद्योग। इनमें से सबसे ज्यादा रोजगार कौन सा उद्योग देता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है यानी हथकरघा उद्योग, ये कृषि के बाद रोजगार उपलब्ध कराने वाला, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। कौन सा? हथकरघा उद्योग। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर मिलते हैं और उद्योगों में सबसे बड़ा है। ठीक है, कृषि के बाद दूसरा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। अब कभी कभी आपसे इसके सेंटर भी पूछ लिए जाते हैं, हथकरघा सूती वस्त्र के जो भी प्रसिद्ध सेंटर हैं वो आपके एग्जाम्पल में दे दिया होगा कि बताइए इनमें से कौन कौन सा है। जैसे आपका मेरठ हो गया, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो वो आपको देख लेना है कौन कौन से हैं सेंटर इसके। तो मेरठ, गोरखपुर हो गया आपका, इटावा, अमरोहा। तो ये इस तरह के जो हैं प्रसिद्ध यहाँ पर इनके केंद्र बने हुए हैं हथकरघा उद्योगों के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश शासन की आय का जो सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है वो किससे होता है? ऑप्शन आपके सामने है, जमीन की मालगुजारी से, सामान्य व्यापार कर से,
एक्साइज ड्यूटी, मैकेन से प्राप्त हिस्से से, या फिर पंजीकरण शुल्क यानी रजिस्ट्रेशन फी से। ओके, तो उत्तर प्रदेश की जो आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है वो कमर्शियल टैक्स से होता है, यानी कमर्शियल टैक्स मतलब सामान्य व्यापार कर से। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी, ये उत्तर प्रदेश की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर यानी वैट, वीएटी, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, ये कब लागू हुआ था? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 1 अप्रैल 2007 से, 1 जनवरी 2008 से, 1 जनवरी 2009 से, या 1 अप्रैल 2008 से। ठीक है, तो वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो सबसे पहले पूरे देश में लागू हुआ था, लेकिन 4 ऐसे राज्य थे तो जिन्होंने ये, मतलब पूरे देश में जब लागू हुआ तो 4 ऐसे राज्य थे जिनमें ये लागू नहीं हुआ था। कौन कौन से थे वो? एक था आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, आपका उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, ये 4 ऐसे राज्य थे जिनमें कि ये बाद में लागू हुआ था। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ये 1 जनवरी 2008 से वैट लागू हुआ था, यानी मूल्य वर्धित कर, वैल्यू एडेड टैक्स। कब से? 1 जनवरी 2008 से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया, 1 जनवरी 2008 से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है, यानी कहां पर बन रही है? ऑप्शन है मेरठ, नोएडा, रायबरेली या फिर वाराणसी। तो यूपी में जो रेल कोच फैक्ट्री है वो रायबरेली में है। कहां पर है? वो है आपकी रायबरेली में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। अब ये रायबरेली के लालगंज में है। ठीक है, लालगंज में। ठीक है, और इसका जो सबसे पहला कोच वो बना था वो 2011 में इसने अपना सबसे पहला कोच बना दिया था इस फैक्ट्री ने। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता है, रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सलहकुल उत्सव, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सहलकुल उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? ऑप्शन है आगरा में, अलीगढ़ में, इटावा में या फिर बाराबंकी में। तो सहलकुल उत्सव जो है वो आगरा में मनाया जाता है। ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। ठीक है, आगरा में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश में प्रथम खेलगांव की स्थापना की गई है, यानी कहां पर है? आगरा में, इलाहाबाद में, मेरठ में या फिर लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश में जो खेलगांव की स्थापना की गई है वो आगरा में की गई है। ठीक है, आगरा में। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या है 105, 106, 107 या फिर 108। अब देखो, उत्तराखंड जब राज्य नहीं बना था तब विधान परिषद की जो संपूर्ण संख्या थी वो 108 थी। ठीक है, और अभी वर्तमान में जो संख्या है वो 100 है। ठीक है, तो यहाँ 100 होता तो ठीक था, लेकिन ये पहले का पूछा है तो ये भी सही होगा। ठीक है, 100 अभी वर्तमान में है 100। ये जब उत्तराखंड जो है नहीं बना था, ये तब की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है 108। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो गया, और 100 भी आए तो आपको 100 टिक करना है सबसे पहले। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था, कब हुआ था? 18 जून 2004 को, 18 जून 2003 को, 18 जून 2002 को या फिर 18 जून 2001 को। तो किसान मित्र योजना का जो शुभारंभ हुआ था उत्तर प्रदेश में
वो हुआ था 18 जून 2001 को। कब? 18 जून 2001 को, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश के किसान बही योजना का आरंभ किया वर्ष है, यानी कब हुआ था किसान बही योजना का आरंभ? 2002 में, 1992 में, 1982 में या फिर 1972 में। अब उत्तर प्रदेश में जो किसान बही योजना का जो प्रारंभ वर्ष है वो 1992 से 1993, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। 1992 में ये योजना शुरू की गई थी। इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो किसान थे उनको अपनी मतलब भू जिनका क्षेत्र था उनके बारे में जानकारी का जो एक बही थी वो प्रदान की गई थी, यानी एक डॉक्यूमेंट टाइप का। ठीक है, तो 1992 में ये योजना स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक नदी उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, रामगंगा या फिर झेलम। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर हो गया वो हो गया झेलम। झेलम जो नदी है वो कश्मीर से निकलती है, यानी इसका जो उद्गम स्थल है वो शेषनाग झील से हुआ है। ठीक है, कहाँ से? शेषनाग झील से, शेषनाग झील से। तो ये गंगा उत्तर प्रदेश में है, यमुना भी उत्तर प्रदेश में है, रामगंगा भी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो लेकिन ये झेलम जो है ये कश्मीर से निकलती है, शेषनाग झील से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है आंवले का, यानी उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है रायबरेली, प्रतापगढ़, फैजाबाद या फिर इलाहाबाद। तो आंवले का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में वो प्रतापगढ़ में होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है? प्रतापगढ़ में। और इसके अलावा जो भी होता है जैसे इलाहाबाद हो गया, फतेहपुर, वाराणसी, इनमें भी होता है, लेकिन सर्वाधिक जो होता है वो प्रतापगढ़ में होता है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। प्रतापगढ़ में आंवले का उत्पादन सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई किस चीज़ से होती है? नहरों से, तालाबों से, नलकूप से या फिर कुआं से। ठीक है, तो देखो उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई होती है तो सबसे ज़्यादा पंजाब में होती है, उसके बाद हरियाणा, और उसके बाद में जो तीसरा स्थान जो है उत्तर प्रदेश में सिंचाई का है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई होती है वो तकरीबन 70% के करीब वो नलकूपों से होती है। किससे होती है? नलकूपों से। और 20% जो होती है वो नहरों से, यानी 20% नहरों से। ठीक है, बाकी का जो है नलकूपों से। ठीक है, बाकी का 9 करीब 10% मान लो वो तालाबों से हो जाती है। ठीक है, और अन्य जो होती है वो अन्य साधनों से होती है। तो सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है वो नलकूपों से होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में आईटी की स्थापना की जा रही है, यानी या तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी कौन सी है। ठीक है, तो इलाहाबाद में, कानपुर में या फिर लखनऊ में या वाराणसी में। तो उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी जो है वो लखनऊ में इसकी स्थापना की जा रही है, यानी लखनऊ को आईटी सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो वो आपको जगह बतानी है कौन सी है। ठीक है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान आपको जगह बतानी है, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, IIIT। ठीक है, IIIT ये आप इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? ठीक है, तो ये स्थापित किया गया है इलाहाबाद में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया, इलाहाबाद में IIIT का सेंटर है। ठीक है, क्वेश्चन है
उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, कहाँ पर है? ऑप्शन आपके पास लखनऊ में, चित्रकूट में, कानपुर में या फिर बांदा में। तो देखो, सबसे पहले जो प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था वो चित्रकूट में किया गया था। कहाँ पर? चित्रकूट में, जिसका नाम है जगद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय। जगद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये चित्रकूट में है। ठीक है, और ये कब बना था? ये बना था 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था, यानी कब किया गया था? ऑप्शन है 1979 में, 1961 में, 1989 में या फिर 1999 में। अब 1947 को देवनागरी लिपि में जो हिंदी भाषा है उसको राजभाषा घोषित किया गया था। हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था 1947 में। उसके बाद 1989 में उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है 1989 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी वर्ष, यानी किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन है आपके पास 1947 में, 1950 में, 1962 में या फिर 1972 में। तो आप सभी को पता है कि 1989 में उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। ठीक है, लेकिन जबकि उर्दू भाषा के विकास और प्रचार प्रसार के लिए ठीक है, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की जो स्थापना की गई थी वो 1972 में ही, यानी पहले ही कर दी गई थी। ठीक है, किसके लिए? इसके विकास एवं प्रचार प्रसार के लिए 1972 में, यानी पहले से ही इसकी स्थापना कर दी गई थी। और उसके बाद में 1989 में इसको द्वितीय भाषा घोषित कर दिया गया था। तो 1972 में उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं अब। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की है। ऑप्शन है इलाहाबाद, आगरा, गाजियाबाद या फिर लखनऊ। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो प्रथम पुलिस संग्रहालय जो है वो आपका गाजियाबाद में है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। कहां पर है? गाजियाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं अब। निम्न में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है, यानी इसमें से आपको राज्य विश्वविद्यालय बताने हैं। चार ऑप्शन में से कौन सा एक है, बाकी जो होंगे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय होंगे। ठीक है, तो देखो, इसमें से काशी विश्वविद्यालय BHU वाराणसी, ये आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में, ये भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, ये भी आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय है। लेकिन आपका जो डी ऑप्शन है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ, ये जो है ये एक राज्य विश्वविद्यालय है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। बाकी के जो तीन है ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हो रही है? वाराणसी में, झांसी में, बांदा में या फिर बरेली में। ठीक है, या फिर बरेली में। तो इसकी जो स्थापना की जा रही है वो की जा रही है आपकी झांसी में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, यानी झांसी में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, जिसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई
केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 3, 4, 2 या फिर 1। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो साथ ही में सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। तो बताइए कि केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं उत्तर प्रदेश में? तो देखो, पूर्व में क्या था कि पूर्व में 4 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या थी, 4 थी। अब कौन कौन से थे? एक तो आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो गया, दूसरा हो गया बनारस विश्वविद्यालय, एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ठीक है, दूसरा हो गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तीसरा हो गया बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, ठीक है, और चौथा हो गया आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक है। अभी हाल ही में यानी वर्तमान में जो विश्वविद्यालयों की संख्या है, केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या, वो हो गई है आपकी 6, ठीक है। अब देखो पांचवा कौन सा आ जाता है आपका? पांचवा है आपका राजीव गांधी, एक मिनट, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी। और ये कहां पर है? ये है आपकी रायबरेली में, ठीक है। ये तो हो गई आपकी पांचवी। अब छठी कौन सी हो गई? ठीक है, ये 5 आपकी यूनिवर्सिटी हो गई। अब छठी मैं लिख दे रहा हूं, छठी हो गई आपकी अभी जो बताई थी कि झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है। तो ये आपका छठा हो गया। तो इस प्रकार से टोटल जो है वो केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 6 हो जाती है उत्तर प्रदेश में। अगर ऑप्शन में अगर 4 मिलता है तो 4, लेकिन अगर 6 होता है तो 6 आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आप। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, यानी कौन सा विश्वविद्यालय सबसे पुराना है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद यानी प्रयागराज, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ या फिर लखनऊ विश्वविद्यालय। तो सबसे पुराना जो विश्वविद्यालय है वो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1887 में की गई थी, ठीक है, 1887 में इसकी स्थापना की गई थी और ये सबसे पुराना विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और नीचे कमेंट भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।